Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to Academic Hub. अपने प्रीवियस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक्चुअली बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग ए स्क्वायर। हमने कंसेप्ट बातें कर रखी थी। एक बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, जो हमने लास्ट में बताया था एक छोटा सा पॉइंट हमसे मिस हो गया था। मैं जब कल अब बाद में जब वीडियो शूट करने के बाद मैंने अपलोड किया, उसके बाद मैंने देखा तो हमसे थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हुई है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स है। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, उस बात को मैं आज के क्लास में कवर अप कर देता हूँ। देखिए क्या बात है ना, हमने जो लास्ट क्लास में क्या बात किया हुआ था कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके दो रूट्स होते हैं। क्या बोला था कि इट हैज़ टू रूट्स, इसके दो मूल होते हैं। लिख लीजिएगा, इसके दो मूल होते हैं। इसके दो मूल होते हैं। उस मूल को समझिए अल्फा बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ से हम लोग निकालते हैं x बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 है। हमने चीज़ बताया था कैसे आया था, हमने वो भी दिखाया था। लेकिन यहाँ पे इसके दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स के बारे में हमने क्या बोला था, दो रियल रूट होंगे। इट हैज टू रियल रूट्स, इसके दो वास्तविक मूल होंगे। इसके दो वास्तविक मूल होंगे। वो कब होंगे when b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो, पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर अंडर रूट b² माइनस डी बराबर b² माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके दो रूट्स होंगे। इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, अगर निगेटिव हो जाते हैं तब क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अवास्तविक मूल होंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अवास्तविक मूल। इमेजिनरी नंबर्स क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है ना, 10th में नहीं है। तो बेसिकली एक चीज़ का ध्यान पहले चेक करना है, क्या b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। पहले इस चीज़ को चेक कर लेंगे। यदि ये पॉजिटिव है तब हमें दो रूट्स मिलेंगे। इस बात का थोड़ा सा और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसमें एक दो और पॉइंट्स है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आइए, इसके बाद आज हम सीधे चलने वाले हैं एग्जाम्पल। सारे क्वेश्चन आज हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन तभी बताऊंगा जब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पे छोड़ दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जब करेंगे तब सॉरी, ये बात हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने कल हमसे छूट गया था बताते समय कि इसके दो वास्तविक मूल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डी कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर b² माइनस 4ac। आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर है 4.3। आज हम चलने वाले एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जस्ट अ मिनट प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग 1 कर रहे हैं कि फाइंड निकालना है हमको। क्या निकालना है, तो हमको निकालना है रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए द्विघात समीकरण के क्या निकालने हैं, मूल निकालिए यदि वे
एग्जिस्ट करते हैं, यदि वे मतलब लाइक करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर। ये जो मेथड हमने आपको बता रखा है। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² माइनस 7x प्लस 3। 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0। हमने क्या बोल रखा है आपको कि यदि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, यदि x² का कोफिशिएंट कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिलता है तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x² का कोफिशिएंट क्या है 2, x² कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। चलिए आज हिंदी में लिख देते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इंग्लिश वाले आप लोग लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 2 इंटू 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर, अब चूंकि 2 से हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया वो 2 में राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मेरा इक्वेशन बराबर होगा। चूंकि राइट साइड में 0 है तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका कंसेप्ट है। यहाँ से ऐसे तो नहीं पढ़ रहा है, आप लिख दीजिए, लेकिन एक कंसेप्ट है कि आखिर 0 कैसे हुआ, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है। इस बात को समझिएगा। ये इंप्लाई करेगा 2 इंटू 2 4x² माइनस 2 इंटू 7 14x प्लस 2 इंटू 3 6 बराबर 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है सेम है। अब बताइए इस 4x² को स्क्वायर के टर्म में कैसा लिख सकते हैं, तो 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x²। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस, माइनस में दिख रहा है ना, तो हमने क्या बता रखा है आपको कि यदि माइनस में दिखेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, यदि प्लस में रहता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम तोड़ते हैं। यहाँ पे माइनस है जिसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो माइनस देखिए ये हो गया a² तो माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x, 2 इंटू 2x। अब यहाँ पे b भी हम क्या रखें, इस b के जगह पे क्या रखें कि जो हमें फाइनली में मिले ना 2ab का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू 2x के बाद यहाँ पे हम क्या लिखें, सब कुछ कीजिए कि यहाँ पे हम लोग b लिखते हैं, क्या लिखते हैं b, 2ab, तो फाइनल क्या मिलना चाहिए 14x बराबर 14x। तो देखिए b बराबर b निकालना है तो b को यहाँ छोड़ दीजिए और रेस्ट पार्ट को, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो लेफ्ट सॉरी डिवाइड में, तो 14x बाई 2 इंटू 2 4x, x से x कैंसिल, 2 2 जा 4 2 7 जा, तो b का वैल्यू 7/2 आपका आ गया। b का वैल्यू क्या आ गया 7/2। क्लियर, तो यहाँ पे b की जगह लिख दीजिए 7/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 14x। ये दोनों फॉर्म तो अलग हैं लेकिन दोनों एक ही वैल्यू देंगे आपको। माइनस 2ab जब हो गया तो प्लस b², तो b का वैल्यू क्या मिला आपको, यही तो 7/2, तो प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसको हम अलग से ऐड किए ना, यहाँ पे तो कहीं प्लस 7/2 नहीं था, जब इसको हम ऐड कर दिए प्लस 7/2 का होल स्क्वायर तो हमको इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जितना जुड़े उतना घटाएं, और प्लस 6 ऑलरेडी पहले से था तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, तो प्लस 6 बराबर 0। अब आइए इसको हम सोल्व कर देते हैं। अब देखिएगा एक और बात कि यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइएगा तो इधर क्या आपका बच गया, माइनस में माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 बराबर 0। इसको हम यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं या फिर इसको राइट साइड में भी ले जाकर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर यहीं पे कीजिए या फिर इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम राइट साइड में ले जाएंगे
तो -49/4 है, तो राइट साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा 49/4। यहाँ +6 है तो राइट साइड में जाकर -6। ठीक है, इस पार्ट को मिटा दे रहे हैं। ऑलरेडी आपका वीडियो शूट हो चुका है पर्सन। दिस इम्प्लाइज 2x - 7/2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पे 49 माइनस में 6 4 जा 24/4। दिस इम्प्लाइज 2x - 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 49 - 24, दिस इज योर 25/4 राइट। तो 25/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, 2x - 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25 को लिख सकते हैं, 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो गया 2x - 7/2, जब स्क्वायर हटाएंगे तो +-5/2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, -5 का स्क्वायर भी 25 ही आता है, यहाँ से प्लस और माइनस दोनों आता है। तो दिस इम्प्लाइज, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि 2x - 7/2 बराबर एक बार हो जाएगा प्लस का 5/2 और 2x - 7/2 एक बार हो जाएगा माइनस का 5/2। यहाँ से आपका होगा 2x बराबर 5/2 + 7/2, तो 2x बराबर 5 7 12/2 6, 2x बराबर 6। इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पोर्शन शूट हो चुका है वीडियो, तो दिक्कत नहीं है हटाने में। यहाँ पे देखिएगा 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर क्या हो गया आपका 3। और यहाँ से देखिएगा कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो था -5/2, लेफ्ट साइड -7/2, तो राइट साइड में जाके +7/2, तो 2x बराबर -5 + 7/2, -5 + 7 क्या होता है आपका, प्लस का 2/2 कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ से आपका हो गया 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो इस इक्वेशन के जो x का जो 2 वैल्यू होगा, x का 2 वैल्यू होगा 3,1/2, x का 2 वैल्यू क्या होंगे 3,1/2। हमें लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए राइट। मैं तब तक चेक कर लेता हूँ कि वीडियो सही शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सारा मेहनत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए वीडियो सही शूट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि समय कम है, ज़्यादा समय रहता नहीं है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 4 बराबर 0, 2x² + x - 4 बराबर 0। अब तो हम इतना बार आपको मेथड समझा चुके हैं कि ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर भी आइए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से गुना करने पर, क्योंकि हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो 2 × 2 4x² + 2 × x 2x - 2 × 4 8 बराबर 0। हम एक स्टेप यहाँ पे गैप कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको +2x दिख रहा है ना, x का कोफिशिएंट प्लस में है, इसका मतलब ये होता है कि a + b के होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज हो सकता है। इसको a + b के होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो a² + 2ab, तो 2 × a की जगह 2x। अब b की जगह हम क्या रखें कि यहाँ हमको फाइनली क्या मिले, 2x मिले। ये जो दोनों है ना, दोनों सेम ही है, तो देखिएगा 2 × 2x इंटू यहाँ पे हम लोग b रख रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 2x। तो b बराबर 2x/2 × 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, यहाँ 1 बार
तो b बराबर 1/2, 1 टाइम्स में चला गया तो b का वैल्यू 1/2, तो +2 है b प्लस बी स्क्वायर, तो +1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, चूंकि एक्स्ट्रा ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, और माइनस का 8 बराबर 0। स्टार्टिंग से देखिएगा, फर्स्ट वीडियो भी समझ में आएगा। यहाँ पे हम 1-2 स्टेप स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं वही बात। तो दिस कैन बी रिटन एज 2x, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो आपका पोर्शन हो गया ना, ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया -1/4 -8 बराबर 0, राइट। तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में, दैट शुड बी इक्वल टू 1/4 प्लस 8, राइट। तो देखिएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 LCM, तो 1 + 8 4 जा 32। इसको हटाते हैं, यहाँ से देखिएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 33/4, और 33 क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट कैन बी रिटन एज √33/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2x प्लस 1/2 दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/2। इसका हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट में बता चुके हैं, इम्प्लाइज 2x बराबर 1/2, सॉरी 1/2 प्लस में जाएगा माइनस में, -1/2 प्लस माइनस √33/2। तो इसको हम कह सकते हैं कि देखिए 2x बराबर -1 प्लस माइनस √33/2, ठीक है। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो x बराबर -1 प्लस माइनस √33/2 था, और ये 2 इधर भी आ जाएगा, तो 2 × 2 दैट इज -1 प्लस माइनस √33/4। इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर होएगा -1, यहाँ प्लस अगर लेते हैं प्लस √33/4, और एक बीटा बराबर हो जाएगा -1 माइनस √33/4। आप शायद कन्फ्यूज कर रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है ना, कि एक बार साइन प्लस के साथ जाएगा और एक बार माइनस के साथ जाएगा। इसके दो वैल्यू मिलेंगे, ये √33 एक बार प्लस के साथ और √33 एक बार माइनस के साथ। जिसके पहले साइन दिया हुआ है ना, साइन हमेशा पहले लगता है, तो ये √33 के पहले लगा हुआ है प्लस माइनस, इसका मतलब ये होता है कि एक बार हमको प्लस में √33 लेना है और एक बार माइनस में √33 लेना है। क्लियर है। इसके दो वैल्यू आपके अल्फा और बीटा हो गए। हमें लगता है कि यहाँ तक क्लियर होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 तो आज कंप्लीट हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब बताइए आप लोग, क्या हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? आप बोलेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो हम पूछेंगे क्यों जरूरत नहीं है? आप बोलेंगे सर ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, इसका हमको स्क्वायर रूट इजीली मिल रहा है हमें, तो दैट से हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 एक जगह 2x। अब b के पास हम ऐसा क्या रखें कि वो फाइनली मिल जाए 4√3x। तो देखिएगा 2 × 2x × b बराबर 4√3x। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 4√3x डिवाइडेड बाई 2 × 2 4x, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो b बराबर क्या आपको मिला √3। बराबर क्या मिला √3, तो b का वैल्यू √3। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह √3 का स्क्वायर। जब हम यहाँ खुद से ऐड करेंगे तो हमको खुद से इसको हटाना भी होगा, तब इक्वेशन बराबर होगा। माइनस का √3 प्लस में 3 बराबर 0। अब आइए यहाँ पे, इसका मतलब 2x² से लेके यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस
√3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर था, तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। और माइनस में √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 बराबर 0। देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3, और इसका मतलब होता है 3। ये बता चुके ऑलरेडी हम। देखिए √3 का मतलब 3 के पावर 1/2 गुने 3 के पावर 1/2। जब बेस बराबर तो पावर ऐड होगा, जब पावर ऐड होगा तो 3 के पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 1, 3 के पावर 1 बराबर 3। कंसेप्ट भी आपसे क्लियर। तो -3 प्लस 3 कट गया 0। दिस इंप्लाइज कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस √3, जब भाई 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ऑब्वियसली। दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपके दो समान रूट मिलेंगे। जब ऐसा इक्वल टू 0 में दो समान रूट मिलते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से होगा 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का √3 प्लस √3 इधर जाके माइनस √3, और x बराबर -√3/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3। तो यहाँ पे दो आपका जो वैल्यू होंगे, इसके x के दो वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, -√3/2 -√3/2। दोनों समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। यहाँ तक सही है, आपको देख लीजिए, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें लगता है यहाँ तक यही आपका आंसर है। चलिए अब क्या कह रहा है ना, अब कह रहा है कि यही सारे क्वेश्चंस को जो हमने अभी 4 क्वेश्चन बना रखा, इन चारों क्वेश्चन को बनाना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। वही सारे क्वेश्चन, हम सिर्फ एक क्वेश्चन बता देंगे, और हम सिर्फ इसी को, किसको बता रहे हैं, अच्छा 4 मेरा बचा हुआ है ना, ठीक है। कुछ अच्छा पहले क्वेश्चन में 4 कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। आपको यहाँ पे क्या दिखा, 2x स्क्वायर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से गुना करने पर मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाई 2, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 4 8 बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके इम्प्लीमेंट 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 2x। अब b की जगह हम ऐसा क्या पुट करें कि फुल वैल्यू क्या मिले, 2x मिले। तो 2 इंटू 2x इंटू बी बराबर 2x, राइट। तो b बराबर 2x बाई 2 इंटू 2x, 2x से 2x कैंसिल 1 टाइम्स, तो b बराबर 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब प्लस की है तो माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस का 8 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4 किए थे क्या, नहीं किए थे। क्यों ऐसा लग रहा है, अच्छा नहीं, वो -4 था, ठीक है। चलिए आइए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम इधर ले लाते हैं, -1/4 प्लस 8 बराबर 0। क्लियर। तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड ए माइनस में था तो राइट साइड जाएगा प्लस में, प्लस 1/4, लेफ्ट साइड माइनस प्लस 8 तो राइट साइड -8। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 LCM, तो 1 - 32, 1 - 32। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ पे। अब आप देखिएगा क्या मिला आपको, 2x प्लस 1/2
टू का होल स्क्वायर बराबर -31/4 -31/4। अब अभी तक हम लोग जो भी बात किए हैं प्लस का बात किए हैं, यहाँ तो आ गया माइनस का। अब तो मामला गड़बड़ा गया ना, अब तो मामला क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो इसीलिए हम यूज करते हैं कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसके वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, मैं आंसर पर चेक कर लेता हूँ क्या उसको निकालना है, नहीं तो हम अगर निकालना हो देन निकाल लेंगे। वो आई स्क्वायर बराबर -1, -1 का वैल्यू होता है आई स्क्वायर, तो वो वाला चीज़ लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना है कि नहीं, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं बताना, मेरे ध्यान था कि नहीं बताना है, फिर भी कंफर्म करते हैं। जब आपको ए निगेटिव में मिल गया ना, तो -31/4 आप क्या लिखेंगे, हमें तो नहीं पता। तो यहाँ आप लिख देंगे कि चूंकि माइनस में है, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख दीजिएगा कि एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डी को स्मॉल कर देते हैं, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ तक बात। आइए एक क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है, 4 को भी करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी कराना है, तो 2 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे हम, और बाद बाकी आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, ये 2 का 4 है। यहाँ पे आप बताइए कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग, ऑन कंपेरिजन तुलना करने पर, ऑन कंपेरिजन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगा, ए का वैल्यू 2, ए बराबर 2, बी बराबर यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पहले कुछ नहीं है तो 1, बी का कोफिशिएंट 1, और सी बराबर 4। तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 4 ए की जगह 2 और सी की जगह 4। दिस इंप्लाइज 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। दिस इज इक्वल्स टू -31। तो चूंकि डी लेस देन 0, तो वैल्यू ऑफ एक्स वास्तविक, रियल वैल्यू ऑफ वास्तविक, एक्स का वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यहाँ लिखेगा कि एक्स का, सिंस डी लेस देन 0, तो एक्स का वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यहाँ लिख लीजिएगा रियल वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यही करना था, अगर यही रहता तो निकाल देते, वो वाला ही बताते रहे निकालने वाला भी। अच्छा, वो हम अगले क्लास में कुछ नहीं, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता ना, हम अगले वीडियो में कर देंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता तो एक्स बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a ए बी सी का वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल।